से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों के अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। ब्रज सहित पूरे देश और विदेश में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज मनाया जा रहा है। वहीं नंदगांव समेत देश के कई हिस्सों में एक दिन पहले मंगलवार को इसका आयोजन किया गया। कोरोना वायरस महामारी के चलते मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के बीच आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी तीर्थ स्थलों के मंदिर 10 अगस्त की दोपहर 12 बजे से 13 अगस्त दोपहर बाद तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। कोरोना के लगातार बढ़ रहे संक्रमण ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक फीकी कर दी है। जन्माष्टमी का मौका है, लेकिन कन्हैया की नगरी सूनी है। जहां त्योहार के मौके पर कभी पैर रखने की जगह तक नहीं होती थी, वहां कोरोना की वजह से लोगों की कम भीड़ देखने को मिल रही है। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने के लिए श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर में बड़ी तैयारियां की गई हैं। परिसर के सभी मंदिरों जैसे कि भगवान केशव देव मंदिर, श्री गर्भगृह, श्री योग माया मंदिर और भगवान भवन को बड़े ही भव्य एवं दिव्य रूप से सजाया गया है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन में श्रद्धालु इस बार दूरदर्शन और अन्य चैनलों के माध्यम से टीवी पर सीधे प्रसारण देख सकेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का बचपन नंदगांव में बीता था। ब्रज के मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाए जाने के बावजूद कोरोना वायरस संकट के चलते इसे इस बार सार्वजनिक रूप नहीं दिया गया है। न ही इस अवसर पर श्री कृष्ण जन्म स्थान आदि मंदिरों में भक्तों को विशेष प्रसाद का वितरण किया जाएगा। नंदगांव में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही खुशी के लड्डू बांटे जाने की परंपरा भी नहीं निभाई जाएगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के सेवक मंदिरों में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर होकर उनके सेवक नाच रहे हैं, गा रहे हैं। लेकिन आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में जाना कोरोना के चलते बैन है। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्मोत्सव में जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है। विद्वानों के अनुसार वैष्णव द्वारा परंपरा अनुसार भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि में सूर्योदय होने के अनुसार ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है, लेकिन नंदगांव में इसके उलट श्रावण मास की पूर्णमासी के दिन से 8वें दिन ही जन्माष्टमी मनाने की प्रथा चली आ रही है। मथुरा के ठाकुर द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज ही मनाया जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस बार 2 दिन मनाई जा रही है। कुछ स्थानों पर 11 अगस्त को जन्मोत्सव मनाया गया, तो कुछ जगहों पर 12 अगस्त यानी आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन मनाए जाने के पीछे तिथि और नक्षत्र विशेष कारण है। बता दें कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस बार पंचांग के अनुसार अष्टमी की तिथि 11 अगस्त सुबह 9:06 से आरंभ हो रही है, जबकि अष्टमी की तिथि 12 अगस्त को सुबह 11:16 पर समाप्त हो रही है। 11 अगस्त को भरणी और 12 अगस्त को कृतिका नक्षत्र है। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र आता है, जो 13 अगस्त को रहेगा। इसलिए कुछ स्थानों पर इस दिन भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार 11 तारीख को मनाया गया, तो वहीं 12 अगस्त को भी मनाया जा रहा है। 12 अगस्त को कृतिका नक्षत्र लगेगा, जबकि चंद्रमा मेष और सूर्य राशि में संचार करेंगे। कृतिका नक्षत्र और राशियों की तिथि के कारण वृद्धि योग बन रहा है। बता दें कि कुछ लोगों के लिए अष्टमी तिथि का महत्व अधिक होता है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए रोहिणी नक्षत्र का महत्व होता है। ऐसे में मथुरा में जन्माष्टमी 12 अगस्त को मनाई जा रही है। वहीं नंदलाल के गांव ब्रज में 11 अगस्त को धूमधाम से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया। कोरोना की मार कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर भी पड़ी है। कृष्ण जन्मभूमि पर सन्नाटा छाया हुआ है, जहां 1 महीने पहले से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के हर दिन आने का तांता लगा रहता था। अब की बार भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मथुरा वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में केवल सेवायतों द्वारा ही मनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की एंट्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। सेवायतों द्वारा भी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव मनाने के दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाएगा। 11 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक मथुरा वृंदावन में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। वहीं मुंबई की गलियां भी इस बार जन्माष्टमी पर सूनी रहेंगी। न गोविंदा आला रे आला,
के नारे सुनाई देंगे और न ही इंसानी मीनारें दिखाई देंगी। कोरोना ने इस त्योहार की चमक भी छीन ली है। मुंबई के गोविंदा मंडलों ने फैसला किया है कि इस बार वे मटकी फोड़ने नहीं निकलेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का देश भर में विशेष महत्व है। ये हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण को हरि विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। देश के सभी राज्यों में इस त्योहार को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। विदेशों में भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनके भक्ति में सराबोर होकर झूमते गाते हैं। इस दिन बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी अपने आराध्य के जन्म की खुशी में दिन भर व्रत रखते हैं और कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हैं। और रात 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म के साथ आरती भजन कीर्तन के साथ पंचामृत से श्री कृष्ण का स्नान कराकर नैवेद्य भोग लगाकर उनका स्वागत किया जाता है। वहीं मंदिरों में झांकियां निकाली जाती हैं। बता दें, श्री कृष्ण का जन्म 5132 वर्ष पूर्व हुआ था। ज्योतिषों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्यकाल था जब भगवान श्री कृष्ण का जेल में जन्म हुआ था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी। तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। उनकी मृत्यु एक बहेलिये का तीर लगने से हुई थी। तब उनकी उम्र 119 वर्ष थी। हर साल भगवान श्री कृष्ण के जन्म के मौके पर देश भर में पूरे धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से जन्माष्टमी का ये पर्व फीका पड़ चुका है और इस बार मंदिरों में सिर्फ पुजारी ही भगवान श्री कृष्ण का पूजा कर रहे हैं। सिर्फ हमारा पूरा परिवार ही और इष्ट मित्र जो हैं वो इस प्रांगण में मौजूद हैं। बाकी श्रद्धालुओं के लिए जैसी प्रभु की इच्छा थी उनके लिए इस साल कपाट बंद है। उम्मीद है प्रभु ये कोविड को लेकर जाएगा और नया सवेरा हमें अगली जन्माष्टमी तक बिल्कुल प्रदान करेगा। जैसे पिछले सालों में हम जन्माष्टमी मनाते थे वैसे आने वाले सालों में जन्माष्टमी उतनी ही धूमधाम से मनाएंगे।